हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस। ये आज आज भी हमारा इंडस्ट्रीज में अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेस आ गया था। फिर भी हम लोग कुछ कुछ एप्लीकेशंस में आप बहुत बार इंडस्ट्रीज में देखा होगा फ्रेंड्स, कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस है। अभी भी हमारा इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन सिस्टम में एक पार्ट तो अभी भी जुड़ा हुआ फ्रेंड्स। तो इसके बारे में पता करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स ये वीडियो। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज अब ब्रॉडली कोई भी आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इंडस्ट्रीज में देखते हैं या सुनते हैं, अब ब्रॉडली इसको देखेगा तो फ्रेंड्स इसका दो ही तरफ का होते हैं। एक हमारा अट्रैक्टिव फोर्स वाला होता है और दूसरा रोटेशनल फोर्स वाला होते हैं। जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स वाला है इसका लीनियर मूवमेंट होता है और दूसरा रोटेशनल फोर्स में रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। उसके बारे में हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। ये दो ही तरफ का प्रिंसिपल से हो सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने बहुत बार देखा होगा बहुत सारे रिलेस में ये हमने हिंग्ड आर्मेचर या अट्रैक्टेड आर्मेचर ऐसे टाइप का रिले है। इसमें सिंपल ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, हमारा इसमें वाउंड हुआ होता है। और जैसे इस कॉइल में आपको सप्लाई मिलते हैं, ठीक है, जैसे इस कॉइल में सप्लाई मिलते हैं तो क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्टर का वीडियो में भी बताया था। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, कभी भी इसको अगर सप्लाई दिया तो इसकी अगर इस कॉइल में आपको करंट गया, अगर वोल्टेज देने से करंट जाता है, उस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनते हैं उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल एक ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। एक जैसे मैग्नेट बन जाते हैं तो इस हिंग को ये अट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इस हिंग को अट्रैक्ट किया तो इसके साथ ये लीवर में कैम मैकेनिज्म के साथ ये कनेक्टेड होगा। ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये मूविंग कॉन्टैक्ट को ये हमको थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। इसकी वजह से ये अभी पहले ये कॉन्टैक्ट है एनओ है, ओपन कॉन्टैक्ट है, ये हमारा क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे इसको कभी भी आपको सप्लाई देने से आपको इसका जो रेटेड वोल्टेज इसमें देते हैं, अगर इस वोल्टेज देने से क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। अट्रैक्ट करते इसको ऑपरेट कर देगा। और जिसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको देखा होगा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप है। अगर इसको आप एक स्प्रिंग का फोर्स से दिया हुआ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट है, उस करंट का ऊपर ही इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी है ऑफ एल आई स्क्वेयर है, इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ करंट है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट है जहाँ आप पिकअप सेटिंग करते हैं, आप इसका जो प्लग मल्टीप्लेयर सेटिंग बोलते हैं, इसका जो पिकअप करंट कितना पे रखते हैं, इसका ऊपर कोई भी वैल्यू का करंट है वहाँ पे या नहीं है तो इसका ऊपर वाला करंट का ऊपर ही ये हमारा स्प्रिंग फोर्स का ऊपर ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, उसी में ही ये आपको अट्रैक्ट करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये एप्लीकेशन आपको नॉर्मली भी जैसे कॉन्टैक्टर जैसे इसमें कभी भी वोल्टेज आ गया तो इसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट ये हमारा हिंग को मूव करा सकते हैं या नहीं है तो अगर आप स्प्रिंग लगा के स्प्रिंग का टेंशन ऐसा लगाएंगे हम लोग जिसको पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट पे ही ऑपरेट हो जाएगा, उस पे भी आप ऐसा दोनों तरफ से आप इसको करा सकते हैं। इसका एप्लीकेशन में आपको आगे इन डिटेल बता दूंगा फ्रेंड। तो एक बेसिक हमारा अट्रैक्ट आर्मेचर टाइप का एक रिले है। ऐसे हमारा दूसरा तरफ का है फ्रेंड्स बैलेंस्ड बीम है जिसमें हमको रिस्ट्रेन फोर्स चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें दो कॉइल रहा था, ठीक है, इसमें दो कॉइल है, एक हमारा रिस्ट्रेन कॉइल है और दूसरा हमारा ऑपरेटिंग फोर्स है। जो ये स्प्रिंग का काम जो कर रहा है फ्रेंड्स, पहले स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको इस मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर रहा है, इसको ऑपरेट करने के लिए ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो हमको स्प्रिंग का फोर्स से हो रहा था, लेकिन हमने यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने एक रिस्ट्रेन कॉइल है, ये रिस्ट्रेन कॉइल का फ्लक्स क्या करते हैं उसको दूर, इसको जब आपको रिस्ट्रेन कॉइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर इसमें वोल्टेज ज़्यादा है और इसकी वजह से इसका करंट ज़्यादा है, ठीक है, इसका करंट ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, सो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। सो इस हिंग को ये इस साइड अट्रैक्ट करेगा। सो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इस साइड अट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन में रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमको ऑपरेट करने के लिए रिस्ट्रेंट करेगा, ठीक है। इन केस आपको ये हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है, इन केस इस ऑपरेटिंग कॉइल में अगर आपको करंट ज़्यादा है तब आपको इसमें मैग्नेट स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। तो ये हिंग अगर इस साइड मूव करेगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट को मेक करेगा और हमारा सर्क्यूट को ट्रिप करेगा फ्रेंड्स, ठीक है, सर्क्यूट को ट्रिप करेगा, अलार्म करेगा। जो आप इस कॉन्टैक्ट को जिस एप्लीकेशन में जिस तरफ से आप यूज़ कर रहे हैं इसके हिसाब से इसका एप्लीकेशन बनता है। सो ये हमारा दो कॉइल का बेसिस में हम लोग रिस्ट्रेन फोर्स एक रिस्ट्रेन कॉइल में क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा हमारा ऑपरेटिंग फोर्स हमने ऑपरेटिंग
कॉइल में क्रिएट कर रहे हैं, इसका इसी को हम बोलते हैं हम बैलेंस्ड बीम है। लेकिन ये भी हमारा अट्रैक्टेड फोर्स का वजह से हो रहा है, ये भी हमारा लीनियर फोर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दो तरफ का हो सकता है ये हमारा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा रोटेशनल फोर्स में हमारा सबसे पहले हमारा इंडक्शन डिस्क टाइप है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है हमारा ऑपरेट, ये हमारा कॉइल है फ्रेंड्स। ये कॉइल हमको वुंड किया था, इसमें हमारा मैग्नेटिक कोर में इसमें वुंड किया था। और ये हमारा स्प्लिट रिंग है, क्योंकि स्प्लिट रिंग के बारे में मैं आपको पहले कॉन्टैक्टर का वीडियो में भी बताया था। इस स्प्लिट रिंग का पर्पस यही है कि हमने एसी सप्लाई दे रहा है तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए स्प्लिट रिंग को देते हैं। स्प्लिट रिंग का फ्लक्स का वजह से हमारा फ्लक्स है थोड़ा कांस्टेंट रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एसी या डीसी हमको काम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डीसी में तो इसका पर्पस ही नहीं है, लेकिन एसी सप्लाई में भी यहाँ हमको डीसी फ्लक्स जैसा क्रिएट करने के लिए हमको स्प्लिट रिंग दिया जाता है। और इसके बारे में मैं आपको कॉन्टैक्टर का वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझाया था। इन केस आप मिस हुआ है तो उस वीडियो को प्लीज़ वॉच दैट वीडियो है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आपको क्या होता है, आपको जैसे आपको यहाँ फ्लक्स बनते हैं, जैसा फ्लक्स बन रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आपको अट्रैक्टेड आर्मेचर कोई नहीं है फ्रेंड्स, मतलब आपको अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ आपको डिस्क लगा है, ये डिस्क क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको घूमते हैं, रोटेट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये डिस्क आपको रोटेट होते हैं, ठीक है। सो ऐसा इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा ये रोटेशनल मूवमेंट क्रिएट हो रहे हैं। उस मूवमेंट से आपको कोई कॉन्टैक्ट को आप मेक या ब्रेक करते हैं, उसके थ्रू हमने हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट को ट्रिपिंग या जो भी अलार्म अनाउंसिएशन जो भी करना है हम लोग करते हैं, ठीक है। हमारा ये इंडक्शन डिस्क टाइप है फ्रेंड्स। और दूसरा हमारा इंडक्शन कप टाइप है, इसमें हमको दो कॉइल दे रहे हैं। और इसका जो इंडक्शन फोर्स है इट इज़ लाइक हमारा एनर्जी मीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा दो, अगर आप दो कॉइल, एक हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है और इसकी वजह से ऑपरेटिंग फ्लक्स क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा हमारा पोलराइजिंग कॉइल है, इसकी वजह से आपको पोलैरिटी पता हो रहा है, पोलराइजिंग है इसका रेफरेंस के लिए। और जैसे ही इसका फ्लक्स है, इसका दोनों फ्लक्स का इसका टार्क है प्रोपोर्शनल टू फाइव नॉट इंटू फाइव पी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स। जैसे ही आपको इसमें आते हैं तो इनकेस ऑपरेटिंग कॉइल का फ्लक्स ज़्यादा है तो ये हमको मूव होते हैं, इसके ऊपर ही एक हमारा लीवर का साथ हमारा एक कांटेक्ट दिया जाता है। जैसे ही इस कांटेक्ट को मेक कर देते हैं हमारा सर्किट में इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इंडक्शन टाइप या अट्रैक्टेड टाइप किसी में भी, या रोटेशनल या अट्रैक्टेड टाइप में हमको क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक मूवमेंट को क्रिएट कर रहे हैं करंट का वजह से। तो हम लोग करंट का जो इफेक्ट है, करंट का वजह से जो हमारा फ्लक्स बन रहे हैं, उस फ्लक्स से हम लोग एक मैग्नेट बन रहे हैं। वो मैग्नेट का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, या नहीं तो मैग्नेट का जो इसका रोटेशनल फोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम लोग कॉन्टैक्ट को मेक या ब्रेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमको इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का दोनों का मिलके इसमें ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज देखेंगे तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज में आपको बहुत सारे रिलेज आपको इंडस्ट्रीज में बहुत बार बहुत लोग बहुत अलग अलग रिलेज बोलते हैं। कभी लोग बोलते हैं सी ए जी रिले, कभी लोग बोलते हैं मतलब सी ए जी कैग रिले बोलते हैं, कोई वी ए एक्स वैक्स रिले बोलते हैं, कोई सी डी जी रिले बोलते हैं, कोई आपको वी ए जे एच रिले बोलते हैं, कोई आपको वी ए जी रिले बोलते हैं, कोई आपको वी ए रिले बोलते हैं। वो सारे है क्या है, बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज आज की वीडियो में हम क्लियर कर देंगे फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको एक सी डी जी रिले दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले देखेगा तो फ्रेंड्स आपको जो स्टार्टिंग लेटर्स है वो तीन या चार ही हो सकते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली वो थर्ड कैरेक्टर में ही आपको दो कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आप हमेशा आप ये मान लीजिए, आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कोई भी आप ले लेते हो वो आपको तीन लेटर का हो सकते हैं, ठीक है। वो तीनों लेटर का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जो फर्स्ट लेटर है वो आपको जो ऑपरेशनल पैरामीटर है, जो आपको किस ऑपरेशन पैरामीटर का बेसिस में ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ऑपरेट कर रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ये हमारा ये है, इन केस फर्स्ट लेटर ये है तो ये हमारा फेज एंगल कंपैरिजन के बेसिस में ऑपरेट हो रहे हैं। अगर बी है तो बैलेंस्ड करंट है, जैसे बैलेंस्ड बीम बताया था मैं
जैसे सी है तो एक करंट ऑपरेटेड है, जैसे इसमें हमारा सीडीजी रिले है, मतलब ये हमारा करंट बेसिस में, करंट इज द मेन पैरामीटर इसका ऑपरेशन के लिए। तो ये हमारा करंट बेस्ड रिले है। और डी हमारा डिफरेंशियल रिले, जैसे हम लोग डिफरेंशियल में यूज करते हैं। और ये हमारा ई इज डायरेक्शन के लिए, और एफ इज फ्रीक्वेंसी रिले है। के इज रेट ऑफ राइज ऑफ करंट में यूज करते हैं। और एम में कोई मैनुअल है तो एम यूज करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे हम लोग को और भी ऑपरेशन है वो, इनकेस फर्स्ट लेटर ओ है तो आपको ऑयल प्रेशर से ऑपरेट हो रहे हैं। और इनकेस पी है तो आपका पॉलीफेज वीए रिले है। अगर आर है तो रिएक्टिव वीए है। अगर यस है तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी का बेस में ऑपरेट कर रहे हैं। टी है तो आपको टेम्परेचर बेस्ड रिले है। और वी है तो वोल्टेज बेस्ड रिले है। और डब्ल्यू है तो वाट्स का बेसिक रिले है। अगर एक्स है तो आपको रिएक्टेंस है, इनकेस रिएक्टेंस रिले जो आप यूज करते हैं उसमें एक्स आते हैं। इनकेस वो एडमिटेंस लिए है तो वाई आते हैं स्टार्टिंग में। इनकेस इम्पीडेंस बेसिस में अगर कर रहे हैं तो इम्पीडेंस के बेसिस में जेड आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तरफ से आपको यही हो सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे आपको सी हो सकते हैं करंट बेस्ड ऑपरेटिंग रिले, आपको देखते हैं बहुत बार आपको करंट बेस्ड ऑपरेटिंग रिले देखते हैं। और वोल्टेज बेस्ड देखते हैं। और इम्पीडेंस बेसिस में आपको जेड या वाई स्टार्टिंग लेटर में आपको दिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मोस्टली आपको यही रिलेज आपको इंडस्ट्रीज में आपको ज़्यादा दिखते हैं। बाकी का भी इनकेस आपको कोई भी रिले आपको आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट में आपको दिख रहा है तो इस बेसिस में आपको फर्स्ट रिले को देखकर ये क्या बेसिस में क्या पैरामीटर देकर ये ऑपरेट कर रहा है वो आपको पता चल जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको ये बताया था आपको सीडीसी रिले है, इसकी मतलब ये हमारा करंट बेस्ड है, ये करंट बेस्ड ऑपरेटिंग रिले है। और अभी हमारा सेकंड जनरेटर क्या होते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड। सेकंड जनरेटर होता है फ्रेंड्स इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। और ये जिसकी वजह से इसका जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहे हैं, कौन सी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की वजह से इसका जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताया फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में आपको जो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल का, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का ये हमारा ये पैरामीटर्स हैं, जो इसका जो कौन सी पैरामीटर का बेसिस में हमारा ये स्टाफ ऑपरेशन हो रहे हैं वो हमारा, जैसे आपको करंट बेस्ड में हो रहे हैं तो करंट ऑपरेटेड रिले हैं। और वोल्टेज बेस्ड हो रहे हैं तो वोल्टेज ऑपरेटेड रिले हैं। अगर करंट या वोल्टेज या इम्पीडेंस के बेसिस में कर रहे हैं, इसके बाद इसका जो मैकेनिकल मूवमेंट कैसे हो रहे हैं उसकी बेसिस में हमारा सेकंड होता है फ्रेंड। अगर आपको ये मतलब ये अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप है, लीनियर मूवमेंट है। अगर इनकेस आपको सेकंड लेटर आपको बी दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बुक्कोर्स रिले है, गैस ऑपरेटेड है। और इनकेस आपको सी दिख रहे हैं तो आपको इंडक्शन बेस्ड रिले है वो। अगर आपको डी दिख रहे हैं ये इसका मतलब आपको इंडक्शन डिस्क टाइप रिले है ये। जी दिख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर है। आई दिख रहे हैं तो आपको ट्रांसमीटर है। ऐसे आपको जे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, फिर आपको मिक्सिड टाइप से, अगर दो तीन तरफ का आपको मिक्सिड ऑपरेशन में आपको हो सकते हैं। एम दिख रहे हैं तो आपको मैग्नेट है, पोलराइज्ड है। अगर पी दिख रहे हैं तो आपको सिंपल प्लग टाइप रिले है वो। आर दिख रहे हैं तो वो रेक्टिफायर टाइप है। इनकेस एस दिख रहे हैं आपको सिंक्रोनाइज मोटर है। टी दिख रहे हैं तो आपको ट्रांसिस्टर है। डब्ल्यू दिख रहे हैं तो आपको वेट या ग्रेविटी बेस्ड रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको सेकंड लेटर है, जैसे आपको मैं यहाँ सी डी जी रिले है, इनके सी डी जी रिले है तो आपको क्या है डिस्क इंडक्शन डिस्क टाइप रिले है। इनके सी ए जी रिले है, मतलब आपको करंट बेस्ड अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले है। मैं आपको कैग रिले बताया था पहले, यहाँ कैग रिले है तो आपको करंट बेस्ड है, कैग है। सो अगर इनकेस आप कैग रिले दे देगा तो ये हमारा सी इज करंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे इनकेस आपको सेकंड लेटर ये है तो आपको अट्रैक्टेड आर्मेचर है। इनकेस सी डी जी रिले में आपको डी है, आपको इंडक्शन डिस्क टाइप है। सो आपको इसमें भी आपको ज़्यादा तरफ से फ्रेंड्स आपको ये आर डी दिखते हैं फ्रेंड्स, आपको अट्रैक्टेड आर्मेचर का ज़्यादा दिखते हैं, या नहीं तो इंडक्शन टाइप आपको ज़्यादा दिखते हैं। आपको जितना भी देते हैं तो जैसे आपको वी ए जी रिले है, वोल्टेज ऑपरेटेड और अट्रैक्टेड आर्मेचर है। या नहीं तो सी ए जी रिले है, करंट ऑपरेटेड या अट्रैक्टेड आर्मेचर है। या नहीं है तो आपको वी ए एक्स रिले आप देखते हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड अट्रैक्टेड आर्मेचर है। या नहीं है तो आपको वी ए जे एच रिले देखते हैं आप। ये सब आप देखेंगे तो फर्स्ट टू लेटर्स आपको क्लैरिटी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट लेटर आपको कौन सी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर या कौन सी पैरामीटर दे रहे हैं हम इसको ऑपरेशन के लिए। सेकंड लेटर इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इसका जो मैकेनिकल मूवमेंट किसकी वजह से हो रहे हैं वो हमको बताते हैं फ्रेंड्स। अभी हमारा थर्ड लेटर है फ्रेंड्स, ये थर्ड लेटर हमको बताते हैं फ्रेंड्स इसका जो एप्लीकेशन किस में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये थर्ड
लेटर से बेसिस में आपको इसको ये कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों की वजह से आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या करंट क्या बेसिस में कर रहे हैं और इसका मैकेनिकल मूवमेंट कैसे है पता चल गया है। अभी इसको कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं उसकी बेसिस में आपको ये थर्ड लेटर या नहीं है तो थर्ड और फोर्थ लेटर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आप देखिएगा तो सबसे पहले अगर आपको लास्ट में आपको ये दिख रहे हैं मतलब ये हमारा ऑक्सिलरी रिले है। ऑक्सिलरी रिले मतलब इसको जो कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, नहीं है तो ऐसे एप्लीकेशन में आपको यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी रिले से। और दूसरे हमारा बी इस पर टेस्टिंग का पर्पज आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको बी यूज़ करते हैं। सी अगर आपको कोई काउंटिंग या कैरियर में यूज़ कर रहे हैं तो सी यूज़ करते हैं। डी इज़ फॉर डायरेक्शनल रिले का एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो डी यूज़ करते हैं। इन केस आप अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट का ग्राउंड के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो ई यूज़ करते हैं। प्लग या अलार्म इंडिकेटर का एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो एफ यूज़ करते हैं। जी मतलब आपको जनरल पर्पज में या नहीं है तो जनरेटर में भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको जी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। एच मतलब हार्मोनिक रिस्ट्रिक्टेड कोई रिले है तो आपको हार्मोनिक रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एच यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जैसा आपको वो ट्रांसफार्मर में जो स्टार्टिंग इंडक्स करंट के लिए सेकंड हार्मोनिक रेजिस्टेंस रिले होते हैं उसमें आपको क्या होते हैं फ्रेंड्स सेकंड हार्मोनिक वोल्टेज को ये करते हैं आपको इसमें वीएच रिले आपको यूज़ करते हैं, नहीं है तो आपको ऐसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स सेकंड हार्मोनिक के तो उसमें आपको एच यूज़ करते हैं। और इनकेस जे एप्लीकेशन में फ्रेंड्स अगर जे मतलब ये ट्रिपिंग रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। जे मतलब हमारा ये हमारा ट्रिपिंग रिले के यूज़ करते हैं। जैसे हमारा कोई भी रिले है आकर हमको ब्रेकर में डायरेक्ट दे सकते हैं या नहीं है तो इसको एक ट्रिपिंग रिले में देते हैं और ट्रिपिंग रिले का कॉन्टैक्ट को हम लोग इसका जो ट्रिपिंग एप्लीकेशन में और हमारा क्लोजिंग इंटरलॉक्स में और बाकी का किसी इंटरलॉक्स में यूज़ करते हैं हमको ट्रिपिंग रिले के। तो अगर आपको जे यूज़ किया मतलब आपको ट्रिपिंग रिले है। जैसे आपको वी ए जे रिले है, वी ए जे मतलब आपको 86 रिले में जो मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स हमेशा हम लोग जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले या ट्रिप रिले बोलते हैं हम लोग वो हमारा जे है फ्रेंड्स। इसका एप्लीकेशन में लास्ट में हम लोग जे यूज़ कर रहे हैं मतलब ट्रिपिंग रिले है। अगर इनकेस वो जे ई है वी ए जे ई रिले मतलब आपको इसका एक और हमारा कॉइल होगा इसको रीसेट करने के लिए वो इलेक्ट्रिकल रीसेट होगा। इनकेस आपको वी ए जे एम या जे एच दिखते हैं फ्रेंड या जे एच एम भी दिखते हैं इसका मतलब आपको हैंड रीसेट या मैनुअल रीसेट है। मैनुअली आपको रिले का सामने ही रिले से का सामने ही आपको हैंड से आप रीसेट करना पड़ेगा या नहीं तो कोई तरीका इसको मैन्युअली रीसेट करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं जे एच या जे एम या जे एच एम भी बोलते हैं, मैनुअल हैंड रीसेट भी बोलते हैं, सारे सेम ही हैं। तो जैसे आपको बताया था वी ए जे एच रिले हमने 86 रिले जो हमारा इंडस्ट्रीज में हमने 86 मास्टर ट्रिप 86 रिले में यूज़ करते हैं उसमें हम लोग हमेशा आप देखिएगा तो वी ए जे एच रिले यूज़ करते हैं वोल्टेज ऑपरेटेड अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। और जे एच चीज़ पर हमारा ट्रिपिंग है वो हैंड रीसेट ट्रिपिंग रिले है। अगर वी ए जे रिले मतलब सिंपल ट्रिपिंग है। और ऐसे ही इनकेस वो जे एस यूज़ कर रहे हैं मतलब वो सेल्फ रीसेट रिले है फ्रेंड। मतलब इसको जैसे इसका वोल्टेज मिला वो अट्रैक्टेड आर्मेचर से ऑपरेट हुआ लेकिन इसका कॉन्टैक्ट से जैसे इसका वोल्टेज चला गया तो ये हमारा कॉन्टैक्ट जैसे पहले जैसे ऑपरेट होने के टाइम पर देन वो एनसी बनाता है जैसे इसका ऑपरेट हो गया तो इसके बाद अगर इसमें वोल्टेज चला गया तो वो कॉन्टैक्ट फिर से ओरिजिनल कंडीशन पे चला जाएगा फ्रेंड्स, ओपन कंडीशन में चला जाएगा जो इसका ऑपरेट होने का पहले जैसे ही है ऐसे चला जाता है। लेकिन आपको जे एम या जे एच या जे एच एम जो आपको हैंड रीसेट या नहीं तो इलेक्ट्रिकल रीसेट का रिले में जब तक आपको रीसेट कमांड नहीं दोगी तब तक आपको अगर वोल्टेज इसका एक बार ऑपरेट हो गया वी ए जी एच रिले में एक बार वोल्टेज से ऑपरेट हो गया इसके बाद वोल्टेज है ही नहीं है फिर भी इसका कॉन्टैक्ट सारे ऑपरेट होने के बाद जैसे ही कंडीशन है वैसे ही तब तक आपको रीसेट नहीं करोगे तब तक ये ऐसे ही रहेगा फ्रेंड। इसको हम इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं फ्रेंड्स लैचिंग फीचर बोलते हैं हम लोग। एक बार ऑपरेट हो गया तो उसी कंडीशन में ये लैच हो गया। लैच का मतलब आप समझते हैं ना फ्रेंड्स, लैच मतलब हम लोग क्या करते हैं जैसे हम लोग दरवाजे में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स लॉक करने के लिए पहले लैच है लैच लगाते हैं इसके बाद हमको इसके ऊपर लॉक लगाते हैं। लैच लग गए मतलब एक बार इसको लैच लग गया मतलब इसको मैन्युअली इसको हटाने से ही आपको डोर खुलते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ भी आपका एप्लीकेशन में जे जे जहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो ट्रिप एप्लीकेशन में अगर जे का बगल में कोई भी लेटर ई और एम या एच या एच एम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लैच टाइप रिले है। अगर एस यूज़ कर रहे हैं मतलब ये सेल्फ रीसेट रिले है फ्रेंड्स, सेल्फ रीसेट रिले।
अगर इनके जेसी यूज़ कर रहे हैं मतलब ये ट्रिपिंग कंडक्टर टाइप रिले है। अगर के यूज़ कर रहे हैं मतलब ये चेक अलार्म टाइप रिले है। एल यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में आपको एप्लीकेशन है हमारा लोकल लिमिटिंग एप्लीकेशन है। एम यूज़ कर रहे हैं मतलब ये मोटर का एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। मोटर का नहीं है, ये तो सेम फेज का वोल्टेज का एप्लीकेशन है, ठीक है। इनकेस आपको एन यूज़ कर रहे हैं कई बहुत बार क्या होता है हमारा CAN मतलब नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले, नेगेटिव सीक्वेंस का रिले को एन बोलते हैं। और वो हम लोग यूज़ करते हैं आउट ऑफ स्टेप का प्रोटेक्शन में। अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आते हैं। इनकेस पोटेंशियल फेल्यूर है उसमें आपको पी आते हैं। इनकेस रिक्लोजिंग टाइप रिले है तो आर आते हैं। अगर वो सिंक्रोनाइजिंग रिले हमको सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग में वो तब आपको एस यूज़ करते हैं। अगर आप टाइमर के लिए यूज़ कर रहे हैं नहीं है तो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो टी आते हैं। वैसे बहुत बार आपको VAT रिले, VAT रिले आप देखा होगा फ्रेंड्स, टाइमर से वो सारे हैं, उसमें आपको टी आते हैं लास्ट में। इनकेस आपको डेफिनेट टाइम रिले है तब आप यू यूज़ करते हैं। और इनकेस वोल्टेज रेजिस्टेंट रिले है तब आपको लास्ट में आपको वी मिलते हैं फ्रेंड्स। इनकेस आपको पायलट वायर प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं तो आपको लास्ट में डब्ल्यू आते हैं। अगर डब्ल्यू ये है तो इंटरपोजिंग टाइप रिले हैं। डब्ल्यू एस है तो इंटर ट्रिपिंग है। पायलट वेयर में ही आपको इंटर ट्रिपिंग रिले में डब्ल्यू एस आते हैं। इनकेस एक्स आते हैं तो आपको सुपरवाइजरी रिले है, क्योंकि आप बहुत बार देखा है तो VAX रिले आपको DC, वो वी मतलब वोल्टेज ऑपरेटेड अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, एक्स मतलब सुपरवाइजरी आपको DC वोल्टेज और हमारा जो कंट्रोल सप्लाई DC सप्लाई और इनकेस हमारा जो AC सप्लाई है उसका जो स्टार्टिंग में ही आपको वोल्टेज सुपरविजन, DC वोल्टेज सुपरविजन, AC वोल्टेज सुपरविजन के लिए जो हम लोग रिले यूज़ करते हैं हमारा VAX रिले यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, राइट। VAX मतलब वोल्टेज ऑपरेट, वोल्टेज मतलब क्या है फ्रेंड्स, जहाँ आपको कोई भी रिले में आपको स्टार्टिंग में V दिख रहे हैं मतलब ये वोल्टेज है, ये उस रिले का जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसको अक्रॉस आप वोल्टेज दे रहे हैं। इसकी मतलब उस रिले आपको जो सर्क्यूट में जहाँ आपको कनेक्ट होगा वो आपको सर्क्यूट में पैरेलल कनेक्ट होते हैं फ्रेंड। अगर आपको सी करंट ऑपरेटेड मतलब आप उस सर्क्यूट में आपको सीरीज में कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे सिंपल जैसे आप देख लीजिए करंट ट्रांसफार्मर जैसे ऑपरेट होते हैं ऐसे आपको सी टाइप जो दिखते हैं आपको सीरीज में लगते हैं करंट ट्रांसफार्मर जैसे ही है। अगर आपको जहाँ वी दिखते हैं वो आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपको सर्क्यूट का पैरेलल रहते हैं तो आपको वी टाइप यूज़ करते हैं। मतलब आपको वोल्टेज टैप करना है तो आपको अक्रॉस सर्क्यूट का अक्रॉस यूज़ करते हैं। जैसे डीसी सुपरविजन में आपको VAX रिले यूज़ करते हैं, उसमें आपको आपको जो डीसी सप्लाई प्लस और माइनस के अक्रॉस आपको जो रिले का कॉइल रहते हैं, इसीलिए आपको VA वो आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप है, इसीलिए ये और ये हमारा डीसी वोल्टेज को सुपरविजन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। डीसी वोल्टेज हेल्दी है नहीं है, अगर है नहीं है उसको सुपरवाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको इसको VAX रिले बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको फ्लैशबैक रिले या ब्लैक फायर रिले में आप वाई यूज़ करते हैं। अगर कोई स्पेशल एप्लीकेशन है तो आप जेड यूज़ करते हैं। अगर जेड नॉट मतलब आपको जीरो सीक्वेंस एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक रिले हमने 3 रिलेस इस वीडियो में हमने समझ लेंगे फ्रेंड्स। अभी आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, कोई भी आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कोई जो कोड आपको बताएगा उसकी बेसिस में आपको कौन सी रिले आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कैग 14 या 34। कैग मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा करंट ऑपरेटेड रिले, मतलब ये हमारा सीटी का इनपुट इसमें होगा या नहीं, ये तो हमारा सर्क्यूट में प्राइमरी में कनेक्ट होगा, ये हमारा सीरीज में होगा हमारा सर्क्यूट का साथ। और ये हमारा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले है। और जी मतलब फ्रेंड्स हमारा ये हमारा जनरेटर पर्पस के लिए है, नहीं ये तो जनरेटर का एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा इंस्टैन्टेनियस रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा कैग रिले है, हमारा इंस्टैन्टेनियस रिले। हम यहाँ इस वीडियो में हमने एक इंस्टैन्टेनियस रिले देख लेंगे, एक नॉर्मल इन्वर्स रिले देख लेंगे और एक ट्रिपिंग रिले है हमको जो भी, क्योंकि हमारा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इसीलिए हमने एक ट्रिपिंग रिले के बारे में इस वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। कभी आप देखेगा तो इस रिले का फ्रेंड्स कैग रिले है, आपको ऐसे दिखते ही हमारा इंस्टैन्टेनियस, जहाँ आपको इंस्टैन्टेनियस प्रोटेक्शन चाहिए, इंस्टैन्टेनियस एर्थ फॉल्ट या नहीं है तो इंस्टैन्टेनियस ओवर करंट में आप लोग कैग रिले यूज़ करते हैं फ्रेंड। ये कैग रिले देखेगा तो ये हमारा हाउसिंग है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा यहाँ आपको जो इसका जो पिकअप सेटिंग है, ये पिकअप सेटिंग इसी को हम लोग PSM बोलते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लेयर है। इसका जो लीवर है आप इसको बाहर निकाल के जिस पोजीशन में आप घुसाए हुए तो उस टैप को ये पकड़ लेगा फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर कॉइल को ये पकड़ लेगा। और उस बेसिस में आपको जो इसका पिकअप चेंज होगा, कभी भी ये रिले ऑपरेट होता है तो इसका जो कॉन्टैक्ट से दिया गया था, 2 कॉन्टैक्ट है, एक अलार्म एक ट्रिपिंग का, जो जो एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं
हैं, उस कॉन्टैक्ट क्या होते हैं फ्रेंड, ऑपरेट हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे इसका कॉन्टैक्ट ओपन में रह रहे हैं, यहाँ आप देखिए तो यहाँ गैप दिख रहे हैं आपको, ये ओपन टाइप, ओपन में नॉर्मल कंडीशन में जैसे ये रिले ऑपरेट होते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट बन जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये रिले ऑपरेटेड कंडीशन में नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट देखने से भी पता चल जाते हैं, लेकिन एक फ्लैग भी दिखते हैं फ्रेंड। जैसा आपको ये रिले के सामने आपको ये रेड फ्लैग, अगर ये फ्लैग गिरा है, आपको जो रेड कलर का ये दिख रहे हैं, मतलब ये हमारा ट्रिप्ड कंडीशन पे है। ट्रिप्ड कंडीशन पे ही नहीं है तो ये ऑपरेट हुआ है फ्रेंड, ये ऑपरेट हुआ, कोई ऑपरेटर को इसको इंडिकेशन, इसको आपको समझ में आ जाता है ये हमारा ऑपरेट हुआ है, ऑपरेटेड कंडीशन पे हुआ था, ठीक है। आपको रीसेट करने के लिए इसका जो लेवर एक दिया गया था, और इसको एक और लेवर, एक हमारा हॉरिजॉन्टल लेवर है, हॉरिजॉन्टल लेवर एक हमारा वर्टिकल लेवर में कनेक्ट हुआ था, उसी लेवर आपको बाहर लेकर आया था, ठीक है फ्रेंड। आपको इसको रीसेट करना है तो इस लेवर को आप ऊपर की तरफ ऐसे दबाओगे तो ये हमारा वर्टिकल लेवल ऊपर जाएगा, और इसी के साथ हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल लगा हुआ, उससे हमारा इसको ऑपरेट कर देगा और इसको रीसेट कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा कैग रिले है, लेकिन मैं आपको बताया फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, इसमें लास्ट में जी है, जनरल रिले है, मतलब ये कोई आपको हैंड रीसेट या नहीं है, तो मैनुअल रीसेट वाला रिले नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको जो इसका कॉन्टैक्ट है, जब इसका करंट इसका पिकअप को ऊपर रहता है, इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं और रिले ऑपरेट हो जाते हैं, तब इसका फ्लैग गिर जाते हैं। जैसे इसका कॉइल का करंट, मतलब हमारा सर्क्यूट ट्रिप कर देते हैं, इसका कॉइल का करंट जैसे ही खत्म हो जाते हैं, फिर ये फ्लैग, ये इसका कॉन्टैक्ट है, पहले जैसा मेक हो गए, इसके बाद फिर से जो ऑपरेट होने का पहले जैसे ही इस पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल सेल्फ रीसेट रिले है फ्रेंड। इसमें लास्ट में अगर जब तक इसको हैंड रीसेट एच या नहीं है तो आपको एम नहीं देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या एच एम नहीं देते हैं, मतलब ये हमारा नॉर्मल रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नॉर्मल रिले है तो ये हमारा लैचिंग का फीचर इसमें नहीं रहते हैं, लैचिंग का फीचर नहीं रहते, इसीलिए ये रिले आपको ऑपरेट हुआ नहीं हुआ पता करने के लिए आपको एक फ्लैग भी दिया गया था। तो इस फ्लैग का मतलब है जब तक ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए फ्रेंड, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट कोई लैचिंग में नहीं रहते हैं, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए, इसको रीसेट करने से आपको नेक्स्ट टाइम भी कभी ऑपरेट हुआ है तो आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ओनली फॉर इंडिकेशन के लिए। ये रिले में आपको क्या करते हैं फ्रेंड, अगर आपको ये ड्राउट टाइप रिले है फ्रेंड, ड्राउट टाइप रिले मतलब क्या है इसका, अगर आप ये चारों के चारों बोल्ट हैं, अगर नॉर्मल है हमारा प्लास्टिक और मेटालिक का, ये हमारा ये निकालने से आप कंप्लीटली निकाल दीजिए, इसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा बाहर का जो कवर है, हमारा जो ग्लास टॉप कवर है वो बाहर आ जाते हैं। इसके बाद इसमें आप देखिएगा तो दो लीवर दिखते हैं आपको, ये वाला है, ये लीवर को आप बाहर खींचना है दोनों को, ऐसा बाहर खींचने के बाद ये रिले हमको आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये रिले आपको, ये लीवर है आपको बाहर ऐसे खींचेगा तो ये आपको ऐसा आता है बाहर, जैसे ही ऑपरेट हो गए तो ये लीवर में आपको होल जैसे दिया है, इसमें आपको आपका फिंगर डाल डाल सकते हैं, उंगली उंगली डाल सकते हैं, उंगली डालकर इसमें इसमें और इसमें दोनों में आपको उंगली डालकर इस रिले को आप बाहर की तरफ खींच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बाहर की तरफ खींचेगा तो ये आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा हमारा जो कॉन्टैक्ट बन रहे हैं फ्रेंड इसी का थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्टैक्ट है और हमारा जो करंट का, ये सारे के सारे इसी का थ्रू बन रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी मैकेनिकल रिले है, इसका लाइफ है बहुत ही अच्छे है फ्रेंड्स, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, इसका कॉन्टैक्ट से धीरे धीरे कार्बन कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं, इसका जो कॉन्टैक्ट्स को आप क्लीन करना पड़ता है, सीआरसी लगाना पड़ते हैं, और इसका ऑपरेशन टाइम है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, मैकेनिकल फोर्स जहाँ आपको इन्वॉल्व होते हैं, अगर इसको सही टाइम पे इसको लुब्रिकेट नहीं करोगे तो वो इसका स्लग्गिश हो जाता है इसका बिहेवियर, और इसको स्लग्गिश हो रहे नहीं है चेक करने के लिए, स्लग्गिश मतलब इसका फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टेंटेनियस रिले है, तुरंत ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन इसको करंट आने से भी ये तुरंत नहीं ऑपरेट होगा, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि मैकेनिकल रिले है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, इसका मैकेनिकल फोर्स अगर वो स्लग्गिश हो गया, स्लो हो गया तो ये हमारा धीरे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऑपरेशन चेक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको टाइमली, मतलब हर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में साल में एक बार कंपलसरी इसको आपको रिले का आपको पूरा निकाल के साफ सुथरा साफ करके, और इसका जो कॉन्टैक्ट है, इसका हमारा ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और इस साइड का जो हमारा कॉन्टैक्ट है, सारे को आपको सीआरसी मारकर साफ करना पड़ेगा, कार्बन डिपॉजिट को निकालना पड़ेगा, और इसका जो मैग्नेटिक है इसका, ये सबको आपको थोड़ा सा लुब्रिकेट या नहीं है तो सीआरसी मार के पूरा साफ करना पड़ेगा। इसके बाद इस रिले को टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है।
अगर आप एक कोई भी कैग रिले देखे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको दिख रहा है इसका बगल में जो इसका जो इमीडिएट जो नंबर दिखते हैं फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, इसकी मतलब इसके अंदर कितना नंबर ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल्स है, ठीक है या नहीं है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए कितना फेज का रिले है, ठीक है। अगर कैग रिले आपको करंट ऑपरेटर है तो आपको ऑपरेटिंग कॉइल मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको आर फेज में एक रिले लगा है तो वन वन ही रिले है तो वन ही आते हैं। अगर इनके तीनों फेज में, आर फेज में एक, वाई फेज में एक, बी फेज में लगा रहा है तो 3 आपको करंट ऑपरेटेड रिले लगाना पड़ेगा और 3 कॉन्टैक्ट भी लगाना पड़ेगा। वो सब मिला के आपको 30 आएगा, 3 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा 4 है डिपेंड्स ऑन हमारा जो रिले का एप्लीकेशन है, इसका जो ओईएम है, इसकी बेसिस में इसका चेंज होते हैं। अगर ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको जनरली वो एप्लीकेशन डिपेंडेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे आपको कोई भी रिले आप ले लेगा तो आप इस रिले का आपको मैन्युफैक्चरर का ओईएम का डाटा देख लेगा तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इसका इस रिले का जो कनेक्शन डायग्राम पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हम मैंने एक कैग 34 है, क्योंकि इस रिले में आपको आपको टर्मिनल्स तो दिख जाएगा, लेकिन उस टर्मिनल्स में कौन सी आपको कॉइल को देना है, कौन सी आपको कॉन्टैक्ट है, कौन सी आपको एनओ है, एनसी है, आपको पता करना तो आपको टर्मिनल में ही पता चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो पीछे इसका टर्मिनल्स रहते हैं, उस टर्मिनल्स में आपको ये इस कॉन्टैक्ट का टर्मिनल कौन सी है, वो दोनों टर्मिनल, और इस कॉन्टैक्ट का कौन सी टर्मिनल है, और इसका जो कॉइल में कौन सी टर्मिनल है, इसका ऑपरेटिंग कॉइल का, वो सब आपको पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको इसका जो मैन्युफैक्चरर इसका डाटा शीट में जाकर आपको कनेक्शन डायग्राम खोलना पड़ते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन में ये हमारा कैग रिले में, कैग रिले बेसिकली इंस्टेंटेनियस रिले हम लोग डिफरेंशियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप बहुत बार बस डिफरेंशियल एप्लीकेशन है या नहीं है तो मोटर डिफरेंशियल, जनरेटर डिफरेंशियल एप्लीकेशन में आप कैग रिले देखा होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, हमारा 3 फेज का हमारा आर वाई बी का हमारा जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में पहले वीडियोस बनाया था ऑलरेडी। उसमें क्या होता है, हमारा तीनों फेज का हमारा 3 कॉइल होगा हमारा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले हमारा ये हमारा आर फेस का है फ्रेंड्स, ठीक है। आर फेस का ये बाहर का जो आर फेस का सीटी है, ये दोनों सीटी का सम्मेशन जहाँ हुआ था वहाँ से हमने एक लिया था। ये बाहर का स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर है, बाहर का रेसिस्टर है। ये आकर क्या हो रहे हैं, यहाँ आया था। इसके बाद हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा कॉइल में कनेक्ट हुआ है फ्रेंड, ये हमारा पिकअप है, ठीक है। यही हम लोग जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लेयर चेंज करते हैं, इसका जो पिकअप है, ये बेसिकली इस कॉइल का जो रेटिंग चेंज हो जाता है फ्रेंड, इसकी वजह से। तो जैसे कॉइल का रेटिंग चेंज हो जाता है, मैं आपको बताया था, इसका ऑफ एल आई स्क्वेयर है। आप इसका अगर आप कॉइल में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं तो इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो वो थोड़ा हाइयर मैग्नेटिक एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको जितना नंबर ऑफ कॉइल्स ले लेगा तो उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग इसका सेटिंग हो जाएगा। तो आपको इसको चेंज करके आपको जो इसका पिकअप करंट करंट का सेटिंग है, आपको यहाँ भी दिखाया था, इसका जो पिकअप करंट का सेटिंग है, हम लोग बेसिकली इस टैप को हम लोग चेंज कर रहे हैं इस पिकअप के लिए। तो जैसे इसका चेंज कर दिया तो इसमें जो ऑपरेशन होते हैं, ये हमारा कॉइल है, ठीक है फ्रेंड। हमारा जैसे इस करंट का बेसिस में इसका पिकअप चेंज किया, इसका पर्टिकुलर ऑफ एल स्क्वायर है, इस करंट का बेसिस में ऑपरेट होते हैं। जैसे ऑपरेट हुआ है तो ये हमारा एक फेज का रिले है, एक फेज का इसका दोनों कॉन्टैक्ट को ऑपरेट होते हैं। अगर 3 फेज रिले में क्या करते हैं, हमारा ए बी सी हमारा ऐसे आपको 3 सेटअप रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे मैं आपको दिखाया था 3 सेटअप पे आपको न्यूट्रल का कॉमन है, और हमारा फेज का आर का ये है, ऐसा वाई का और बी का आपको तीनों का निकालते हैं। और तीनों का ऐसे 3 सेटअप रहते हैं और 3 ऑपरेटिंग कॉइल रहते हैं। वो तीनों ऑपरेटिंग कॉइल से इस करस्पॉन्डिंग इसका टर्मिनल्स रखते हैं। और ये सारे टर्मिनल्स को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या है फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक फेज में भी आपको डिफरेंशियल करंट आया तो आपको ऑपरेट करना है, हमारा ट्रिपिंग करना है। इसीलिए आपको तीनों फेज का जो पिकअप का जो कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट को आपको पैरेलल कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल कर दिया। जैसे एक बार ऑपरेट हो गया तो ये हमारा सर्किट में कंटिन्यूसली करंट कैरी नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप ये हमारा आइसोलेशन स्विच या नहीं है तो इसी का एक कांटेक्ट दे देते हैं। और इसमें एक और है, इन केस आपको सीटी सॉर्टिंग के लिए भी दिया गया है फ्रेंड्स। इन केस आपको कभी भी इस रिले हमारा मैं आपको बताया ड्रैग आउट टाइप रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। कभी भी आपको इस रिले को आपको ड्रॉ आउट कर दिया, रनिंग कंडीशन में भी कभी आप ड्रॉ आउट कर दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये सीटी आपको ओपन हो सकते हैं। एक्चुअली ये डिफरेंशियल सीटी में आपको ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपको इस सीटी इसके साथ कनेक्टेड है,
लेकिन आपको कोई एक इंस्टैन्टेनियस प्रोटेक्शन में आप सिंगल सीटी के साथ इस कैग रिले का यूज़ किया तो उस पर्टिकुलर सीटी ओपन होने का चांस है फ्रेंड्स। ओपन हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, आपको स्पार्क दिख जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हमारा सीटी सॉर्टिंग कॉन्टेक्ट्स रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ भी आपको करंट ऑपरेटेड रिले देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको ड्रैग आउट रिले, इवन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल रिलेज में भी एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। जहाँ आपको ड्रैग आउट रिले आपको दिखते हैं, उसमें क्या करते हैं, जहाँ आपको सीटी का इनपुट देते हैं, उसको आपको निकालने से पहले सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद ही आपको रिले बाहर आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। रिले जैसे ही बाहर आ गया तो इसका जो कॉन्टैक्ट है, रिले का कॉन्टैक्ट है, ये हमारा रिले का अंदर है, ये हमारा ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होने से पहले इसको मेक करना है, इसके बाद इसको ब्रेक करना है फ्रेंड्स, सो दैट आपको सीटी को कंटिन्यूसली इसको करंट पाथ तो मिलना चाहिए और इसको ओपन नहीं होना चाहिए। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल कैग रिले है फ्रेंड्स। आपको कभी भी आपको देखना है तो आपको एक कैग रिले लेना है तो आपको कौन सी सिंगल फेज या नहीं तो थ्री फेज, या नहीं तो सिंगल कॉइल चाहिए या नहीं तो थ्री कॉइल लेना है, वो लेना है आपको। और इसका कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए वो भी आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको इस सीटी का जो इस कैग रिले का इसका जो टर्मिनल डायग्राम है देखकर आप इसको रिले का आपको एप्लीकेशन में आप यूज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको सीटी का इनपुट जैसे मैं आपको बताया था, ये हमारा आर फेज, वाई फेज और बी फेज का सीटी का इनपुट दिया गया था। और इसके बाद इसका जो करस्पॉन्डिंग इसका ये सब मिला के हमको पैरेलल मिला के हमको ये टर्मिनल आ रहा है 1 2 है, इसका जो एक कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, और 3 4 इसका जो ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है, ऐसे हमको दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा कैग रिले में आप इसका जो कॉइल का मैं आपको बताया फ्रेंड्स, इसका जो पिकअप का सेटिंग है, आप अगर लोएस्ट सेटिंग पे रखा है तो इसका जो करंट रेटिंग है 8.5 एम्पियर है फ्रेंड्स। ज़्यादा करंट रहेगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो आपको ऑब्वियसली इसका करंट ज़्यादा रहेगा सेटिंग। और जैसे आपको नंबर ऑफ टर्न्स इसका टैपिंग बढ़ाया तो इसका जो पिकअप पे कम हो जाएगा फ्रेंड्स। हाईएस्ट टैप पे इसका करंट है 5.05 है। आपको मैं आपको सेकेंडरी टर्म्स में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सीटी का सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर और 1 एम्पियर होगा। इसके हिसाब से आप इस सीटी को लेते हैं फ्रेंड्स, इस आप रिले को लेते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में हमेशा इसका सीटी सेकेंडरी इनपुट इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर के लिए अलग होगा, इसका जो रेंज है, इसका जो पिकअप रेंज है, पीएसएम रेंज अलग होगा। और 5 एम्पियर के रिलेस में इसका रेंज अलग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है, ये कॉन्टैक्ट रेटिंग देखेगा तो इसका जो एसी का रेटिंग है 1250 वीए है। मतलब इसका जो अक्रॉस कॉन्टैक्ट के अक्रॉस वोल्टेज इंटू इसका जो करंट है वो आपको 5 एम्पियर और 660 वोल्ट में मैक्सिमम मतलब और 1250 वीए दे सकते हैं। और 0.5 सेकंड के रेटिंग के लिए है, क्योंकि कैरी करने के लिए 7500 है, मतलब इसका 30 एम्पियर है उसी उसी वोल्टेज पे है। और ब्रेक करने के लिए 5 एम्पियर है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे डीसी के केस में थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, लेकिन डीसी का केस में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही रेटिंग दिया गया है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट का रेटिंग है। इसका मेक, कैरी और ब्रेक का रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग है। अदरवाइज आपको कॉन्टैक्ट आपको वेल्डिंग या नहीं तो कॉन्टैक्ट का सोल्डरिंग दिख जाते हैं, कॉन्टैक्ट आपको शॉर्ट हो जाते हैं। और ये रिले को आपको अननेसेसरी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए आपको रिले सेलेक्ट करने के टाइम पे आपका जो फ्यूज़ कितना, आपको कंट्रोल सर्किट का फ्यूज़ कितना है, इसका जो रेटिंग कितना है, उस टाइम पे आपको जब आपको इसका जो ब्रेकर का आपको डायरेक्ट ट्रिप कॉइल में दे रहे हैं, तब आपको जो डायरेक्ट आपको ब्रेकर का ट्रिप कॉइल में जब ये बनता है, जब आपको ब्रेकर का ट्रिप कॉइल कितना करंट रहता है स्टार्टिंग इंडक्स करंट, और इसका बाद कितना करंट रहते हैं, ऐसे ये सब आपको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिस में आपको इसका कॉन्टैक्ट रेटिंग है, ये सूटेबल है नहीं सूटेबल है आपको देखना पड़ेगा। इनकेस आपका कॉन्टैक्ट रेटिंग सूटेबल नहीं है तब आपको कोई एक ऑक्सिलरी रिले लेना पड़ेगा। और इस कॉन्टैक्ट को आपको उस ऑक्सिलरी रिले को, जैसे वी ए जे एच रिले में आपको बताया था, वी ए जे एच रिले में आपको ऑपरेट करेगा। और वी ए जे एच का इसका कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेटेड कॉन्टैक्ट है फ्रेंड। उस कॉन्टैक्ट्स को आप ट्रिपिंग सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली आप लोग वी ए जे एच रिले को इसीलिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। दो एप्लीकेशन है वी ए जे एच को, मैं आपको आगे भी बता दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा एक कैग रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंटेनियस रिले है, ठीक है। अभी हम एक हमारा सी डी जी रिले है फ्रेंड्स, ये हमारा इन्वर्स टाइप रिले है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इन्वर्स टाइप रिले है, ये हमारा सी डी जी को आप लोग करंट ऑपरेटेड डिस्क डिस्क टाइप रिले है, इंडक्शन डिस्क टाइप है, हमारा जनरल पर्पज है। हम लोग कोई फेडर प्रोटेक्शन में, ट्रांसफॉर्मर, किसी में भी हमारा जनरल पर्पज में यूज़ करते हैं। और यहाँ भी आपको वन मतलब है फ्रेंड्स, फर्स्ट लेटर, ये हमारा सिंगल कॉइल है। जैसे आपको दिख रहे हैं सिंगल कॉइल और सिंगल फ्लैग दिख रहे हैं। अगर टू आई तो ऐसे रिलेस आपको टू दिखेगा, थ्री आई तो आपको थ्री कॉइल दिखेगा, ऐसे रिलेस आपको थ्री दिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो
इस रिले में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा सेम जैसे कैग रिले जैसे है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको यहाँ आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई इसका जो पिकअप सेटिंग आप लगा सकते हैं, और यहाँ आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आपको घुमाने से आपको टाइम मल्टीप्लेयर सेटिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पिकअप सेटिंग हो गया, टाइम मल्टीप्लेयर सेटिंग हो गया, और इस रिले का जो आप इसका जो कर्व लेते हैं एक्सट्रीमली इनवर्स या नॉर्मल, ये हमारा कर्व फिक्स रहते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज में सबसे डिफिकल्ट या सबसे डिसएडवांटेज यही है, इसका कर्व से फिक्स रहते हैं। आपको जो कोऑर्डिनेशन या जो भी करने हैं उसी कर्व्स में आपको करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करना पड़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप एग्जैक्टली जो आपको करना चाहते हैं, आपका जो कोऑर्डिनेशन में आते हैं वो एग्जैक्टली नहीं लगा सकते, जिसमें जो अवेलेबल है उसी को ही लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ भी सेम कैग रिले टाइप है, ये भी हमारा ड्राउट टाइप रिले है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको फ्लैग दिख रहे हैं, इनकेस ऑपरेट हुआ है तो ये फ्लैग ऑपरेट होते हैं। और इसका जो कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं आपको, एनवो कॉन्टेक्ट है हमारा, आपको ओपन जैसे दिख रहे हैं। अगर आपको एनसी कॉन्टेक्ट है तो आपको क्लोज जैसे दिखेगा ये नॉर्मल कंडीशन पे। तो आपको कभी भी ऑपरेट हुआ है तो ये भी हमारा ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बताया था इसमें भी हमारा लास्ट में आपको HEIM नहीं है, मतलब ये हमारा, ये भी हमारा सेल्फ रीसेट रिले है। ये जैसे ही इसका करंट मिलते हैं तब ऑपरेट होते हैं, करंट चला गया है तो ये हमारा फ्लैग तो आपको रीसेट, जब तक हैंड रीसेट नहीं करोगे फ्लैग को, इस लीवर को आप जब तक हैंड रीसेट नहीं करोगे तब तक आपको फ्लैग तो रीसेट नहीं होगा। लेकिन आपका कॉन्टेक्ट तो जैसे ही आपको करंट चला जाता है तो कॉन्टेक्ट रीसेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आपको ड्रैग आउट टाइप रिले है। आपको ये चारों को आप लूज करके इसको टॉप कवर को आपको निकाल के, मैं आपको बताया था ये हमारा उंगली है, इसको आपको अंदर डाल के इसको बाहर खींचने के बाद ये हमारा अनलॉक पोजीशन पे आ जाते हैं। इस पोजीशन इज अनलॉक है, ये पोजीशन हमारा लॉक्ड पोजीशन है। इस पोजीशन पे आपको इस रिले का आपको कहीं से भी पकड़ के खींचेगा तो आएगा नहीं, ये लॉक्ड पोजीशन है। इसको जैसे ही इसका बाहर की तरफ जैसे ऐसे घुमाया तो आपको अनलॉक पोजीशन होते हैं। इसके बाद इसमें आपको उंगली डालकर आप इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है तो ये हमारा टाइम मल्टीपल सेटिंग है फ्रेंड्स, जो आपको हमने दिखाया था। TMS का सेटिंग है ये, और ये हमारा जो पिकअप सेटिंग है, ये इसका फ्लैग है, और इसका कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा CDG रिले है, बहुत ही फ्रीक्वेंट से हमारे इंडस्ट्रीज में जितना भी हमारा फीडर्स में एर्थ फॉल्ट और ओवर करंट का जो हमारा इन्वर्स कर्व आपको चाहिए तो आपको CDG रिले यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आपको कैग रिले यूज़ करते हैं। तो CDG रिले का दो तरफ का होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले CDG रिले में आपको बताया था, इसका जो टाइम मल्टीप्लेयर सेटिंग आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 0.1 से लेकर आपको यहाँ देखेगा तो 0.1 से लेकर 1 टाइम्स तक इसका 1 तक इसका सेटिंग रहते हैं। मतलब आपको TMS देखेगा तो इतना ही मिलेगा आपको, TMS 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। आपको अगर 0.15 चाहिए TMS, आप इसमें नहीं मिलेगा फ्रेंड्स CDG रिले में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा इसका जो पिकअप सेटिंग भी आप देखिएगा तो इसका ये हमारा ऑपरेटिंग टाइम है, और ये हमारा प्लग मल्टीप्लेयर सेटिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको आप जो पिकअप करंट रखा है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर इन केस में आपको, अगर आप 10 रखा था मतलब 10 टाइम्स रखा, तब आपको मतलब आप जो पिकअप रखा था उसकी मल्टीप्लिकेशन में आपको कितना टाइम देगा, आपको जो पिकअप सेटिंग लगा था प्लग सेटिंग मल्टीप्लेयर, ठीक है, उसमें आप ले लेगा तो आपका 2 टाइम्स करंट में अगर आपको TMS 0.1 नहीं तो अराउंड यहाँ ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। अगर TMS 0.2 है तो ये यहाँ ऑपरेट हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको जो TMS बढ़ाएगा तो मैं आपको ओवर करंट और एर्थफॉल्ट का प्रोडक्शन में आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको इसका IDMT का कर्व्स का बारे में बताया, तो उसमें TMS और पिकअप चेंज करने में कर्व कैसे मूव होते हैं। आपको TMS बढ़ाएगा तो कर्व ऐसे मूव होते हैं फ्रेंड्स, TMS बढ़ाएगा तो आपको टाइम का मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। अगर पिकअप बढ़ाएगा तो आपको कर्व ऐसे मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको राइट साइड की तरफ आपको मूव होते हैं कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको TMS इनके ये हमारा फर्स्ट रिले है फ्रेंड्स, CDG 11 है। ठीक है, आपको जो लास्ट डिजिट आपको 1 दिख रहा है फ्रेंड्स, जो CDG 11 में आपको क्या होता है, आपको ये 10 टाइम्स ऑफ करंट पे आपको ये आपको ऑपरेटिंग करंट रेंज देगा 0 to 1.3 सेकंड है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको 0 to 1 पॉइंट, आपको TMS 1 पे आपको 1.3 सेकंड मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मतलब इस कर्व का रेंज है इतना ही मिलेगा। ठीक है, आपको
CDG11 पे, ठीक है। इनकेस आपको एक और सेटिंग है CDG11 पे ही आपको इनकेस आपको नेक्स्ट इनकेस आपको 1.3 सेकंड में 10 टाइम्स करंट पे आपको 1.3 सेकंड से ज़्यादा चाहिए, आपको एक और वेरिएंट का रिले मिलेगा, वो हमारा है 0 to 3 सेकंड रिले है फ्रेंड। इसमें आपको कर्व अलग मिलेगा, इसमें आप देखिएगा तो आपको कर्व ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको। TMS 0.1 में आपको यहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको 10 टाइम्स का करंट देखिएगा तो यहाँ 0.3 का आसपास मिल रहे हैं, और TMS 1 का पोजीशन पे आपको 3 सेकंड का आसपास मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा 10 टाइम्स का करंट में आपको 3 सेकंड का आसपास मिल रहे हैं। जो हमारा पहले वेरिएंट का रिले में आपको TMS 1 में आपको 10 टाइम्स का करंट में आपको 1.3 सेकंड मिल रहे हैं यहाँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपको डिफरेंस है, आपको ये दो वेरिएंट का रिले ही मिलेगा, और आपको इतना ही TMS का मिलेगा। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में बहुत फ्लेक्सिबल रिलेस नहीं है जो आपको मिलते हैं, उसी के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेशन में कुछ-कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ-कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स। कोऑर्डिनेशन इसीलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस के साथ बहुत ही मुश्किल रहता है, जो हमको चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जो अवेलेबल है उसी को ही लगाना पड़ता है आपको। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा CDG रिले आपको इनकेस 3 फेज एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा है, तो मैं आपको बताया था CDG 11 है, 11 है मतलब ये सिंगल कॉइल आपको जो बताया था एक ही मिलेगा आपको, सिंगल इसका कॉइल है और सिंगल मैकेनिज्म है। अगर CDG 21 2 आपको दिख रहा है तो सेकंड वाला, इसमें 2 कॉइल्स रहते हैं, ठीक है। 2 कॉइल्स है जैसे ये और ये। अगर CDG 31 आपको दिखते हैं तो 3 कॉइल्स है फ्रेंड। आपको ओवर करंट और एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन में भी बताया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, एक-एक फेज़ के लिए एक-एक ऑपरेटिंग कॉइल लेना पड़ते हैं। अगर आपको 2 फेज़ का लेना है तो 2 लेना पड़ते हैं, 3 फेज़ का लेना है 3 लेने पड़ते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन में फ्रेंड्स हमारा 3 फेज़ का ओवर करंट प्रोटेक्शन है, हमारा इन्वर्स कर्व है और 3 फेज़ ओवर करंट दिया था। मैं एक फेज़ के लिए दिखा रहा हूँ, C फेज़ के लिए। इसका जो करंट इनपुट ये हमारा टर्मिनल डायग्राम है फ्रेंड। इस टर्मिनल डायग्राम में आपको देखिएगा तो 5, 6 या 8 फेज़ का CT का कनेक्शन है। 6, 7 है हमारा सॉरी सर 5, 6 आर फेज़ का है, और 7, 8 हमारा वाई फेज़ का सीटी कनेक्शन है। 9, 10 और हमारा बी फेज़ का सीटी कनेक्शन है, ठीक है। सीटी कनेक्शन का टर्मिनल्स आपको पता चल गया है। अभी इसके बाद हमारा इसका जो इसका कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट्स इसका ऐसा अलार्म ट्रिप बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मोस्टली आपको दोनों आपको सेम ही दिख सकते हैं। तो आपको इनकेस अलग-अलग माँगा है तो ये हमारा 1, 2 है अलार्म कॉन्टैक्ट है, और हमारा 3, 4 है हमारा ट्रिप का कॉन्टैक्ट है। यही हमारा ट्रिप सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही हमारा इस कॉइल का हमारा कॉन्टैक्ट अलग है, और इस कॉइल का हमारा कॉन्टैक्ट अलग है, और बी फेज़ का कॉइल का इसका कॉन्टैक्ट अलग है, ठीक है। इनकेस आपको आर वाई बी तीनों फेज़ में कोई भी फेज़ में आपको ट्रिप करना है तो इस कॉन्टैक्ट्स को आपको पैरेलल करना पड़ेगा। 3, 4 का कॉन्टैक्ट आपको तीनों रिलेज़ में पैरेलल करा के उस कॉन्टैक्ट को आप रिले का ट्रिपिंग सर्किट में दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा बहुत पॉपुलर रिले है इन्वर्स कर्व के लिए। आपको हमारा जो आउटगोइंग फीडर्स में, हमारा ट्रांसफार्मर फीडर्स में बहुत जगह आपको जहाँ भी आपको ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट का आपको इन्वर्स कर्व चाहिए, तब आपको CDG रिले यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स VHJH रिले। मैं आपको बताया था CDG रिले या नहीं, ये तो कैग रिले है। इसमें इसका जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो फिक्स्ड रहते हैं। अगर हमारा ब्रेकर है इनकेस बहुत बड़ा ब्रेकर आपने ले लिया था, इसका जो ट्रिपिंग कॉइल है, बड़ा ब्रेकर नहीं है बेसिकली, इसका जो ट्रिपिंग कॉइल है, अगर इसका जो ट्रिपिंग कॉइल का जो इंड्रेस करंट है और इसका जो होल्डिंग करंट है अगर ज़्यादा ही है, अगर वो रेटिंग इस कॉन्टैक्ट का रेटिंग के मैच नहीं हो रहे हैं या नहीं है, तो आपको इस सिर्फ़ ये अकेले एक ही कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ट्रिप सर्किट में यूज़ कर दिया है। लेकिन आपको कहीं पे आपको अनाउंसिएशन के लिए देना है ट्रिप हो गया, या नहीं तो आपको एक इंडिकेशन देना है ट्रिप सर्किट हेल्दी है, ट्रिप हो गया, या नहीं है तो कोई क्लोजिंग सर्किट में आपको ट्रिप हो गया है, तो उस कंडीशन पे आपको ब्रेकर को क्लोज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई इंटरलॉक में चाहिए, तब आपको पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, कोई आपको इंटरपोजिंग रिले लगाना पड़ेगा। तो आपको 2 एप्लीकेशन है VHJH और VHJM, और VHJHM या नहीं है तो VA ही है फ्रेंड्स, ठीक है। JS इज़ सेल्फ रीसेट रिले। हम लोग जनरली हमने ट्रिपिंग जो मास्टर 86 रिले बोल रहा हूँ उसमें आपको VHJS यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जनरली आपको जो प्रोसेस ट्रिप रिले है या नहीं है तो और कोई ट्रिपिंग है, आपको अंडर फ्रीक्वेंसी रिले है, ठीक है, या नहीं है तो कोई लोड शेडिंग रिले है, उस केस में आपको जहाँ आपको लैच का ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको VHJS रिले यूज़ करते हैं, जहाँ आपको हैंड रीसेट का ज़रूर है, ठीक है फ्रेंड्स। VHJH इज ट्रिपिंग रिले हैंड रीसेट है, VHJHM इज
हैंड रीसेट या मैनुअल है, मतलब दोनों सेम ही है फ्रेंड्स, सबको जो अलग अलग दिखते हैं। तो इस रिले आपको सिंगल ऑपरेटर रिले है फ्रेंड्स, इसमें आपको पता है VHH 1 आता है, सिंगल ऑपरेटर रिले है। इस रिले को आपको देखेगा तो ये हमारा फ्लैग है, ठीक है। वो फ्लैग को रीसेट करने के लिए नीचे एक हिंग दिया था, इसको दबाने से, इसको ऊपर उठाने से आपको ये आपको रीसेट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा कॉन्टैक्ट को भी रीसेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस रिले में मैं आपको बताया था VHH रिले में जैसे ये रिले ऑपरेट होता है तो इसका कॉन्टैक्ट जैसे पहले एनओ है वो एनसी बन गया, तो जब तक इसको हैंड रीसेट नहीं करोगे तब तक इसका जो लेवर इसका ऊपर तक नहीं जाएगा, तब तक इसका कॉन्टैक्ट भी ऑपरेट होने के बाद जैसे ही कंडीशन है इसी कंडीशन में रह जाते हैं फ्रेंड। इस फीचर को हम लोग बोलते हैं लैचिंग, लैचिंग फीचर बोलते हैं। तो उस रिले में आपको लैचिंग फीचर मिलते हैं इस एप्लीकेशन में। तो ये भी हमारा इनकेस आपको ये ड्राउट रिले से अगर बहुत मतलब बहुत कम रिले से आपको ड्रैग आउट टाइप रिले रहते हैं, ये आपको सिंगल रिले, आपको सिंगल ऑपरेटेड कॉइल है तो या डबल ऑपरेटेड कॉइल में आपको ड्रैग आउट टाइप रिले नहीं मिलते हैं फ्रेंड। लेकिन आपको जहाँ आपको 5 ऑपरेटिंग कॉइल से या नहीं तो 3 ऑपरेटिंग कॉइल से वहाँ आपको मिल सकते हैं ड्रैग आउट टाइप रिले, अगर वो आपको मांगना पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको ये VHH रिले आपको ये दोनों आपको निकालने के बाद ये ग्लास कवर आपको निकल जाएगा। इसके बाद आपको ऐसे दिखेगा, इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा फ्लैग है और हमको फ्लैग, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लैग है। फ्लैग को हम लोग ये रीसेट कर रहे थे, इस पिन को आपको ये ऊपर उठाते हैं, इसकी वजह से फ्लैग भी रीसेट होगा और इस लेवर का वजह से हमारा कॉन्टैक्ट भी हमारा रीसेट होता है फ्रेंड्स। ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा 110 टू 125 वोल्ट डीसी है, हमारा डीसी का सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा रिले का हमारा कोड है, ऑर्डरिंग कोड है फ्रेंड्स। ये हमारा ऑलस्टम मेक का रिले है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका अलग अलग रिले है फ्रेंड्स, जैसा VHH 13 है, या नहीं है तो VHGHM 13 है, दोनों सेम ही है फ्रेंड्स। आपको मैं बता रहा हूँ VHGH 13 जो फर्स्ट पोजीशन 1 है, मतलब ये सिंगल कॉइल है फ्रेंड्स। VHGH रिले में फ्रेंड्स स्टैंडर्ड है, मतलब सारे में ऐसे ही मिलते हैं आपको। VHGH आपको एक कॉइल में आपको 4 कॉन्टैक्ट मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो 4 कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ VHGH 13 है, इसमें आपको सिंगल कॉइल है, सिंगल कॉइल आपको 4 कॉन्टैक्ट मिलते हैं। वो 4 कॉन्टैक्ट आपको 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं आपको, 4 एनओ या नहीं तो 3 एनओ 1 एनसी मिलते हैं, या नहीं तो 2 एनओ 2 एनसी मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपको ये कोड इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, इस कोड के इन्फॉर्मेशन से ही आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इस कोड के इन्फॉर्मेशन में आपको जो दे रहे हैं इसके हिसाब से हमारा ये कॉन्टैक्ट का कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको चाहिए ऐसे देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस आपको कॉन्टैक्ट्स और चाहिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताया था एक कॉइल में 4 ही कॉन्टैक्ट है, तो आपको 2 कॉइल लेना पड़ेगा VHH 2। जैसे आपको VHH 2 का सीरीज आप ले लेगा तो इसमें आपको 2 ऑपरेटिंग कॉइल आएगा। सो 2 ऑपरेटिंग कॉइल है तो 2 4 4 पेयर मतलब 4 कॉन्टैक्ट आपको 2 मिलेगा, सो आपको 8 कॉन्टैक्ट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको एक ऑपरेटिंग कॉइल के साथ 4 कॉन्टैक्ट है, आप अगर 2 ऑपरेटिंग कॉइल ले लेगा तो आपको 8 कॉन्टैक्ट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये दोनों कॉइल को आपको क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं और एक ही से आपको इनिशिएशन एक ही रहते हैं फ्रेंड्स। इसका जो ऑपरेटिंग कॉइल है, जैसा आपको इसका जो ट्रिपिंग कमांड आते हैं वो इस कॉइल में और इस कॉइल को पैरेलल कर देते हैं और दोनों कॉइल को एक ही साथ ऑपरेट होते हैं। सो दैट सारे के चार, इसका कॉन्टैक्ट का 4 कॉन्टैक्ट और इस कॉइल का चारों कॉन्टैक्ट एक ही साथ ऑपरेट होते हैं। अगर आप 8 कॉन्टैक्ट ले लेगा तो 8 कॉन्टैक्ट में भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा फ्रेंड्स आपको, सारे 8 के 8 एनओ कॉन्टैक्ट मिलेगा, या नहीं तो 7 एनओ 1 एनसीए, 6 एनओ 2 एनसीए, ऐसा आधा-आधा तक मिलते हैं फ्रेंड्स हमेशा। आधा से ऊपर आपको एनसी कॉन्टैक्ट कहीं भी कोई भी रिले में नहीं मिलते हैं। आपको 8 एनओ से लेकर 7 एनओ 1 एनसी से लेकर आपको 4 एनओ 4 एनसी दोनों इक्वली, यहाँ भी आप देखिएगा तो 2 एनओ 2 एनसी तक मिलते हैं। ऐसा आप इनकेस 33 रिले लिए, 33 रिले है तो इसमें 3 कॉइल है, 3 कॉइल है तो 3 इंटू 4 हमारा 12 कॉन्टैक्ट होगा। 12 कॉन्टैक्ट है तो आपको 12 एनओ से लेकर आपको 6 एनओ 6 एनसी तक, 6 एनओ 6 एनसी तक आपको VHS 33 में मिलेगा। इनके साथ 53 रिले ले लिया तो आपको इसमें 5 कॉन्टैक्ट 5 ऑपरेटिंग कॉइल रहते हैं तो 4 इंटू 5, एक एक कॉइल के लिए 4 कॉन्टैक्ट है, 5 के लिए 5 इंटू 4 हमारा 20 कॉन्टैक्ट है। तो आपको 20 एनओ से लेकर 10 एनओ आधा एग्जैक्टली 10 एनओ 10 एनसी तक आपको ये हमको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
हमारा इनके सेल्फ रीसेट रिले है। सेल्फ रीसेट रिले भी सेम है फ्रेंड्स हमारा, हमको 4 एक कॉइल में आपको 4 रहते हैं और 2 कॉइल में आपको 8 रहते हैं। उसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 4 इसमें 4 एनओ से लेकर आधा-आधा एनसी है, या 8 कॉन्टैक्ट में आपको 8 एनओ से लेकर 4 एनओ 4 एनसी तक आपको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो कॉन्टैक्ट रेटिंग देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका कॉन्टैक्ट रेटिंग पहले जैसे नहीं है, थोड़ा ज़्यादा रेटिंग रहता है इसका। और इसका जो रेटिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं, इसमें आपको कंटिन्यूअसली इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है और 3 सेकंड के लिए है। पहले आप देखिए तो 0.1 सेकंड के लिए रेटेड है, लेकिन यहाँ 3 सेकंड के लिए रेटेड है। और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू कोई और रिले से कंपेयर करेगा तो। अगर इसका जो टर्मिनल डायग्राम देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा VHH23 का है। इसमें आप देखिएगा तो मैं आपको बताया था 2 ऑपरेटिंग कॉइल रहते हैं, ये एक हमारा ऑपरेटिंग कॉइल ये है और दूसरा ऑपरेटिंग कॉइल ये है। इस ऑपरेटिंग कॉइल में आपको 4 कॉन्टैक्ट मिल रहा है आपको, ये CEG 2 4 कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। और इस ऑपरेटिंग कॉइल में आपको इसका अल्टरनेट आपको BDFH मिल रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ 4 कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं और यहाँ 4 कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। और ये दोनों का ऑपरेटिंग कॉइल को आप लोग पैरेलल करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपको पैरेलल करके आपको 9-10 इसका कॉइल का वोल्टेज रहते हैं फ्रेंड्स। इस 9-10 में आपको पैरेलल करके इसी 9-10 आपको इस कॉइल में भी जाते हैं, इस कॉइल में भी जाते हैं। कभी भी उसका वोल्टेज आ गया तो इसके अक्रॉस, तब दोनों कॉइल पिक हो जाते हैं और इसका कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो कॉन्टैक्ट का टर्मिनल डायग्राम है यहाँ दिया था, 1-2 इसका कॉन्टैक्ट है, A2H हमारा कॉन्टैक्ट है। तो इसका 1-2 का कॉन्टैक्ट NOA-NC यहाँ दिया गया था। ऐसे आपको सारे के कॉन्टैक्ट है, मैं आपको बताया था 9-10 इसका कॉइल का टर्मिनल है और बाकी सब इसका कॉन्टैक्ट है। 1-2 एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ भी आपको पता चल रहा था 1-2 एक कॉन्टैक्ट है, 3-4 एक कॉन्टैक्ट है। ऐसे 13-14 17-18 15-16 एक कॉन्टैक्ट है, 19-20 एक कॉन्टैक्ट है, 5-6 एक कॉन्टैक्ट है, 7-8 एक कॉन्टैक्ट है। और 9-10 इसका कॉइल रहता है इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस दोनों कॉइल रहते हैं। सो ऐसे आपको इसका टर्मिनल डायग्राम देकर इसको कनेक्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सी एनओ कॉन्टैक्ट है, कौन सी एनसी कॉन्टैक्ट है, वो आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस देखिएगा तो इसको जो डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था इन केस ऑफ इन्वर्स कर्व में भी इसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें दूसरा है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ये लाइक मोटर जैसे इसको मैकेनिकली इसको ऑपरेट करना है। वो मैकेनिकली कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, करंट ऑपरेटेड में आपको हमारा CT इनपुट से दे रहे हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड में आपको PT इनपुट से दे रहे हैं। सो हमारा CT PT में इसका जो बर्डन बढ़ जाता है फ्रेंड। आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस लीजिएगा तो इसका जो VA कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से आपको CT PT के ऊपर बर्डन बढ़ जाते हैं। मैं आपको करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का वीडियो में बता दिया था। अगर CT PT में आपको अगर बर्डन बढ़ जाता है तो इसका जो एरर है फेज एंगल और वो इसका जो रेशियो एरर्स है वो बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। सो CT के एरर्स बढ़ जाते हैं, ये वो एक सबसे मेजर डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में। CT का बर्डन बढ़ जाते हैं और CT में एरर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस डिफ़ॉल्ट आपको VA रेटिंग बर्डन ज़्यादा रहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में, क्योंकि इसी से आपको ऑपरेट करना है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स, आपको कोऑर्डिनेशन में बहुत मुश्किल होते हैं। आपको TMS 0.1 पे 0.12 चाहिए तो आपको मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में तीसरा डिसएडवांटेज, इसको टाइमली आपको इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में आपको PM करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में आपको बताया था ड्रैग आउट रिले में इसको निकाल के इसका कॉन्टैक्ट्स में आपको CRC लगाना पड़ेगा। और इसमें आपको इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट लगाना पड़ेगा। और इसमें आपको एक और इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द टाइम ये स्लग्गिश हो जाते हैं फ्रेंड्स। आपको इसको फ्रीक्वेंटली इसको टाइम टेस्टिंग नहीं किया, इसको कितना टाइम्स का करंट में कितना टाइम दे रहे हैं आपको, वो आपको कर्व के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको ओवर द टाइम आप इसको अगर प्रॉपर्ली टेस्टिंग और इसका जो मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो स्लग्गिश हो जाते हैं फ्रेंड्स। और तीसरा इसका एक-एक फेज़ के लिए एक-एक ही मिलते हैं आपको। और बहुत बड़ा साइज़ भी आप देखिएगा तो बहुत बड़ा-बड़ा साइज़ मिलते हैं। और इसमें अगर फ़ॉल्ट हुआ है तो आपको सिर्फ़ आपको फ्लैग ही दिख रहे हैं, आपको और कोई इंडिकेशन नहीं है उस फ़ॉल्ट का कंडीशन में आपको कितना करंट गया, क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब आपको डिसएडवांटेजेस है, लेकिन एडवांटेजेस में दे। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल में एक और डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, आपको वाइब्रेशन या नहीं है तो शॉक्स हुआ है तो आपको ये कॉन्टैक्ट है,
मैं आपको यहाँ आपको कॉन्टैक्ट्स दिख रहा था, ये कॉन्टैक्ट से अगर आपको पैनल पे कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं या नहीं तो पैनल पे कोई कटिंग कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से ये भी वाइब्रेट होगा हमारा कॉन्टैक्ट, इसमें आपको कॉन्टैक्ट बन सकते हैं और न्यूसेंस ट्रिपिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट अब वो वाइब्रेट होकर ये हमको कॉन्टैक्ट मेक हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस है तो वहाँ आपको पैनल का ड्रिलिंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स। पैनल का ड्रिलिंग या कटिंग कर रहे हैं तो उसी पैनल पे हमको न्यूसेंस ट्रिपिंग दे सकते हैं, न्यूसेंस भी यहाँ ऑपरेट हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको डिसएडवांटेजेस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस में, लेकिन एडवांटेजेस देखेगा तो इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा है। जैसे न्यूमेरिकल रिले आपको एडवांस रिलेस देखेगा तो इसका लाइफ ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल का लाइफ है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही रग्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेस है। आप कोई भी करंट पे ऑपरेट हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ही रग्ड रिलेस है। लेकिन इसमें एक ही डिसएडवांटेज, इसको टाइमली आपको पीएम करके इसको टेस्टिंग करेगा तो इसका लाइफ आपको 20 साल 25 साल, आप अभी भी देखेगा तो फ्रेंड्स आपको प्लांट में, मैंने अभी भी देखा था, मैंने 35-40 साल का पुराना इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी अभी ऑपरेट हो रहे हैं, मैं आपको देखा था। लेकिन आपको ऐसा 35 या 40 साल का बाद आपको सेम न्यूमेरिकल रिले आप ऑपरेट नहीं करा सकते। न्यूमेरिकल रिले का आपको इतना लाइफ नहीं रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल का रिले का लाइफ बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक ही चाहिए आपको, क्या चाहिए इसमें आपको, टाइमली आपको इसको पीएम करने हैं, साफ सफाई करना है, सीआरसी अप्लाई करना है, और इसको स्लगिश हो रहे नहीं हो रहे चेक करने के लिए इसको टाइम टेस्टिंग करना है फ्रेंड्स, बस। अगर वो करके आप इसको अच्छे से मेंटेन करेगा तो इसका जो लाइफ है वो कोई भी रिले नहीं दे सकते हैं, ना स्टैटिक रिले दे सकते हैं, ना इलेक्ट्रो ना हमारा न्यूमेरिकल रिले दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के बारे में फ्रेंड्स।